हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान जो 22 भाग से है, मतलब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर, मतलब 22 भाग के बारे में आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, फिर हम 25 भाग के बारे में देखेंगे। पहले हम जो संविधान में था, हम उनके बारे में आज देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 25 का देखेंगे। क्योंकि ये मतलब डिटेल्स में दिया है, मतलब डिटेल्स में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो मतलब हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे का भी हो सकता है, बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, और देखते हैं आज के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से है ना। मतलब टॉपिक वाइज तो नहीं, बट भाग वाइज में बताती हूँ आप लोगों को। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए प्लीज़। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। भाग 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाग 1 मैंने इससे पहले डाल चुकी हूँ। ठीक है, भाग 2 देखते हैं। अनुच्छेद का मतलब भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद का विस्तृत विवरण देखने वाले हैं हम, 5 से 11, मतलब ठीक है। जो 5 से 11 के मतलब भाग 2 में कितने आते हैं, तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम अनुच्छेद नंबर 5 के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? अनुच्छेद नंबर 5। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो होता है, जो भारत में पैदा हुए या उनके माता पिता भारत में पैदा हुए, इस चीज के बारे में अनुच्छेद 5 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हम अनुच्छेद नंबर 6। भारत से आए हुए, सॉरी, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 6 में। अनुच्छेद नंबर 7, पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के नागरिकता, जो नागरिकता अधिकार जो बाद में लौटे हैं उसके बारे में, मतलब अनुच्छेद नंबर 7 में दिया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 8 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9, विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता को खत्म होना होता है। ठीक है, जिसके बारे में इसमें अनुच्छेद नंबर 9 में दिया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार के निरंतरता। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून बनाकर विनियमयता मतलब रेगुलेट करना है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद मतलब भाग नंबर 3। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12, राज्य की भाषा, सरकार, संसद, नगरपालिका आदि है, आदि के बारे में इस में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 13, मौलिक अधिकारों में असंगत कानून 0 होंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 से 18, इसमें दिया है समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है, जैसे कि कानून के सामने सब बराबर है, छुआछूत और अपराधियों का अंत। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 90 टू 22, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी और जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 1922, मतलब 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। ठीक है, 23 और 24 अनुच्छेद में क्या दिया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जैसे कि मानव तस्करी और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाना। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की इसमें आज़ादी है। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30, शिक्षा और संस्कृति संस्कृति के बारे में इसमें दिया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये करता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार इसमें लागू हुआ है। ठीक है, अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है, और भाग 3 में हम देखने वाले हैं भाग 4। क्या देखने वाले हैं? भाग 4। भाग 4 में हमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 36 देखते हैं, राज्य की भाषा, वही जो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, अनुच्छेद 37, यह स्पष्ट कराता है कि ये तत्व अदालत द्वारा नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए बुनियादी है। ठीक है, अनुच्छेद 39A, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधी जी का सपना था। अनुच्छेद नंबर 44, समान नागरिकता संहिता, जो कि पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 45, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
अनुच्छेद 47 पोषण स्तर बढ़ाना और शराब नशीली दवाओं पे रोक लगाना। अनुच्छेद नंबर 48 ए पर्यावरण वन्य जीव और वनों की रक्षा करना। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये कौन से अनुच्छेद नंबर 51 में। फिर अगला देखते हैं हम भाग 5। ठीक है, भाग 5 में क्या दिया है, संघ और संघ मतलब यूनियन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 से रिलेटेड हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड किसमें 52 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति का महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया होता है। अनुच्छेद नंबर 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 74 से 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 73 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 79 संसद का गठन जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड है। अनुच्छेद नंबर 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में इसमें मतलब 108 में दिया है। 110 धन विधेयक की परिभाषा मतलब धन विधेयक से रिलेटेड अनुच्छेद है। ठीक है, 110 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 123 अनुच्छेद नंबर 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम भाग नंबर 6। राज्य के बारे में देखने वाले हैं, तो इसमें आने वाला है 152 से लेकर मतलब 237। ठीक है, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मतलब अनुच्छेद 153 में इसके बारे में दिया है। ठीक है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति या मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 161 में लिखा मतलब दिया है। ठीक है, अनुच्छेद और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जिसमें मतलब 163 से लेकर 164। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 165 राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का एक वकील होता है। अनुच्छेद नंबर 168 जो कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद नंबर 170 से 171 विधानसभा और विधान परिषद की संरचना के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 202 द्वारा राज्य का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जैसे हाईकोर्ट के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 226 हाईकोर्ट द्वारा रीट जारी करने की शक्ति जिसमें मौलिक अधिकार के लिए भी शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, भाग 7 पहली अनुसूची में भाग बी के मतलब 238। ठीक है, अगला देखते हैं भाग 8 मतलब जो भाग 7 है मैं मतलब दूसरे फॉर्मेट में मतलब दूसरे इसमें समझा दूंगी। ठीक है, भाग 1 मैंने इससे पहले डाल चुकी है और भाग 7 भी रेडी है, बट मैंने इसमें ऐड करना शायद भूल गई हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। ठीक है, भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में क्या है, अनुच्छेद कितने से आ रहा है, 239 से लेकर 242। ठीक है, अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन मतलब राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 239 ए कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन करना। अनुच्छेद नंबर 239 डबल ए दिल्ली के संबंध में विषय उपबंध ऐसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को दर्जा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 239 ए बी। ठीक है, दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर प्रावधान जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है फिर आसानी से। ठीक है,
अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 239, ठीक है। प्रशासक एलजी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 241, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 242, इस मतलब इसे अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं भाग नंबर 10, ठीक है। अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, के बारे में आज हम देखने वाले भाग 10 में, ठीक है। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है, ठीक है। अनुच्छेद 244, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। इसमें इसके तहत दो अलग अलग अनुसूचियां पांचवी और छठवीं काम करती है, ठीक है। अनुच्छेद 244 ए, संसद को यह शक्ति दी गई है कि असम के भीतर कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतः ही राज्य बना सकते हैं, ठीक है। इसमें अपना स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद हो सकता है। भाग नंबर 11, संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें 245 से लेकर 263 के बीच अनुच्छेद आने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 245, संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 246, सातवीं अनुसूची की 3 अनुसूची, ठीक है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, ठीक का वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 248, अवशिष्ट शक्तियां जो विशेष किसी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। किसे? संसद को, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 249, राष्ट्रहित में राज्य सूची में विशेष विषय पर कानून बनाने का संसद की शक्ति है। किसमें? 249 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद द्वारा मतलब कानून बनाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 262, मतलब अंतर राज्यीय नदी जल विवादों से निपटारा, ठीक है। अनुच्छेद 263, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया, जो कि गठन है और राज्यों के बीच समन्वय की शक्ति के लिए भी दिया गया है, ठीक है। तो भाग 12 के बारे में देखते हैं अब हम। तो भाग 12 में है वित्तीय और संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 264 से 300 ए अनुच्छेद है इसमें है, ठीक है। तो चलिए हम अनुच्छेद के द्वारा मतलब अनुच्छेद से रिलेटेड हम देखते हैं। अनुच्छेद 266 में क्या है? तो भारत और राज्यों के संचित निधियों के बारे में दिया गया है, जहां सारा टैक्स जमा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 267, भारत की आकस्मिकता निधि के लिए रखा गया पैसा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 275, केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 279 ए, जीएसटी परिषद का गठन हुआ, जिसे मतलब 101 संविधान द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। मतलब 280 में किसके बारे में दिया गया है? वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 301, संपत्ति का अधिकार, अब मौलिक अधिकार में ये हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब मतलब कानूनी अधिकार हो गया है। अगला देखते हैं भाग 13, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, ठीक है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसके मतलब इसके अंडर दिया गया हुआ है। तो अनुच्छेद नंबर 301, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ठीक है। इससे आर्थिक स्वतंत्रता का भी आधार माना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 302, ठीक है, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 303, व्यापार के मामले में केंद्र या राज्य द्वारा किसी एक राज्य को दूसरे
पर प्राथमिकता देने पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब 303वां अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है। 304 अनुच्छेद राज्यों द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 305 मौजूदा कानून और राज्य के एकाधिकार वाले कानून की रक्षा करना। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 307 में क्या दिया है? अनुच्छेद 101 से लेकर 301 से लेकर 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा किसी भी प्राधिकरण की नियुक्ति ये कर सकता है। ठीक है। अथॉरिटी उनके पास में है। ठीक है। भाग नंबर 14 देखते हैं। अनुच्छेद इसमें 308 से 323 है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 309 सरकारी सेवाओं में भर्ती और सेवाओं के शर्तों को तय करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। संसद और विधानसभा के पास में। ठीक है। अनुच्छेद 310 प्रसाद प्रयुक्त का सिद्धांत है, जिसमें केंद्र के अधिकारी राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की प्रसाद पद धारण करते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 11 में देखते हैं, 311 में देखते हैं क्या है? सरकारी कर्मचारियों का बर्खास्तगी या पद से हटाने के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है। मतलब अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें नई सेवाएं बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा की सिफारिश पर संसद को प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 316 में क्या है? संसद की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 320 लोक सेवा आयोग का कार्यकाल, जिसमें परीक्षाएं कराना हो या परामर्श देना हो, किसमें है? 320 में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 323। ठीक है। लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें यूपीएससी, राष्ट्रपति और सीपीएससी राज्यपाल को रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है। अगला देखते हैं भाग 15। ठीक है। निर्वाचन। क्या? निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। ठीक है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होना। ठीक है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदान सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 327 चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यदि संसद ने उन पर कानून न बनाया हो तो। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। मतलब कुछ जातियों के लिए उपबंध, मतलब विशेष उपबंध। ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर 342 के मध्य, मतलब 342 तक के इस चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ वर्गों के बारे में वर्णन दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 330। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 330 लोकसभा में एसटी और एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है। ठीक है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी सीटों का आरक्षण है। ठीक है। मतलब देखो 330 में दिया है लोकसभा के में, और 332 दिया है विधानसभा में। ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 335 सेवाओं और पदों के लिए एससी और एसटी के दावों को ध्यान में रखा जाना। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का गठन किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 338 ए। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का गठन, जिसमें 102वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद नंबर 340 पिछड़े वर्गों
की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 341, अनुसूचित जाति राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 342, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है। और अनुसूचित 342 ए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है। अगला देखते हैं भाग 17, जिसमें राजभाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 के बीच दिया गया है। 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, जो हिंदी लिपि देवनागरिक होगी। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 344, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग और संसद की समिति का गठन होना। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 345, राज्य की राजभाषा की राजभाषा है। ठीक है। अगला देखते हैं 348 अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय एससी और उच्च न्यायालय एचसी में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 350 ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा। अनुच्छेद नंबर 350 बी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारिक की नियुक्ति होना। अनुच्छेद नंबर 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक। ठीक है। जिसमें केंद्र सरकार का कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं भाग 18। ठीक है। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं? 352 से 360। ठीक है। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है। अब तक भारत में 3 बार लगा चुके हैं, 62, 71 और 75 में लगाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 300 मतलब 56, राष्ट्रीय शासन, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ठीक है। इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। सबसे पहले यह पंजाब 351 में लगा था। ठीक है। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 360। ठीक है। वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। ठीक है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है। ये जरूर याद रखिए कि 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। ठीक है। भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन के बारे में दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के मध्य इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 361 ए, संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण, इसमें प्रेस को सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 363, कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, विशेषकर रियासतों से जुड़ी संधियों में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 364, महापतनों और विधान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 365, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता का प्रभाव है। ठीक है। राज्य बात न माने तो वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 366, संविधान में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषा है, जैसे कृषि, आय, माल, ऋण और आदि। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 367, जिसमें व्याख्या दिया गया। ठीक है। संविधान को कैसे पढ़ा या समझा जा सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं भाग नंबर 20, जिसमें संविधान का संशोधन दिया गया है। और संविधान का संशोधन सिर्फ एक में दिया है, 368 में। ठीक है। विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत और उपस्थिति एवं मतदान करने संख्या, सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत होती है। ठीक है। जिसे मौलिक अधिकार या डीपीएसपी बदलना हो। ठीक है। अगला देखते हैं भाग नंबर 21। ठीक है। अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। ठीक है। अनुच्छेद 369 से 392 के बीच दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 370। ठीक है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला है। ठीक है। अब इससे अधिकांश प्रावधान 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 371, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। विदर्भ, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र के विकास बोर्ड स्थित है। अनुच्छेद नंबर 371 ए, जो कि नागालैंड से संबंधित है, जिसमें नागाओं
को धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा प्रदान है। ठीक है, प्रदान। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 371 बी। ठीक है, जिसमें असम के बारे में दिया गया है, असम के ST SC के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 371 सी। ठीक है, जिसमें मणिपुर के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 371 डी और ई, जिसमें आंध्र प्रदेश के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 371 एफ, जिसमें सिक्किम को 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बनाया है, उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 371 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 371 जी, जिसमें मिजोरम के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 371 एच, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 371 आई, जिसमें गोवा के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 371 जे, कर्नाटक, हैदराबाद से कर्नाटक क्षेत्र के बारे में के तहत दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं भाग नंबर 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 393 से 95 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम है, यह संविधान भारत का संविधान कहा जा सकेगा। अनुच्छेद नंबर 394 प्रारंभ में, इसके अनुसार संविधान में कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता चुनाव 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जबकि बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 394 ए, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, संविधान को हिंदी अनुवाद भी उतना ही मान्य होगा जितना अंग्रेजी पाठ को। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 395 निरसन, अंग्रेजों के पुराने बड़े कानून को रद्द किए जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे टोटल 1 से लेकर 22 भाग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी गलतियाँ बताइएगा कमेंट में कि हाँ भाई आपसे ये गलती हो रही है, और मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।